हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूडूमैन रैक्शीट पर। आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की 12 जनवरी की ये थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए समान नागरिक संहिता, बी समान कार्य के लिए समान वेतन, सी ग्राम पंचायतों का गठन और डी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों यानी कि हेरिटेज का संरक्षण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बुकर पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए किरण देसाई, बी गीतांजलि श्री श्री, सी अरुंधति रॉय और डी सलमान रुश्दी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी की मांग या वहां उत्पादन को अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए वहां के लोग चीनी ज्यादा खाते हैं, बी ऑप्शन था वहां परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ता है, सी दक्षिण भारत में के गन्ने में सुक्रोज यानी कि चीनी की मात्रा अधिक होती है और पेरोई का सीजन लंबा होता है, और डी उत्तर भारत में चीनी पूरी तरह से बंद हो गई है। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत दक्षिण भारत के गन्ने सुक्रोज यानी कि चीनी की मात्रा अधिक होती है और पेराई की सीजन लंबा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बिमस्टेक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए केवल सैन्य सहयोग बढ़ाना, बी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, संपर्क और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, सी सभी सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाना और डी केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना। जिसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, संपर्क और तकनीकी के सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी बृहदत्त। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, वह थे बृहदत्त अंतिम राजा थे। द्वितीय राजा बिंदुसार थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1991 की में नई आर्थिक तकनीक यानी एलपीजी सुधार के माध्यम से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए थे। ए सातवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 7 5 ईयर प्लान, बी आठवीं पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना और डी नौवीं पंचवर्षीय योजना। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आठवीं पंचवर्षीय योजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 5 ईयर प्लान एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI की मान्यता गणना करने के लिए कम से कम 3 प्रदूषकों की डेटा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे इस डेटा में शामिल करना अनिवार्य है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी अमोनिया यानी कि NH3, सी PM2.5 या PM10 और डी ओजोन यानी कि O3। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि PM2.5 या PM10 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक दीवार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण पर देखता है तो उस दीवार से व्यक्ति की दूरी कितनी है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 20√3 मीटर, बी ऑप्शन था 10√3 मीटर, सी ऑप्शन था 20 मीटर और डी ऑप्शन था 20√3 मीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20√3 मीटर्स का एकदम करेक्ट आंसर था। अप्रोक्स 34.64 मीटर्स का करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक बेलन की ऊंचाई यानी कि H 10 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या यानी कि R त्रिज्या पूछी थी। चार ऑप्शंस थे। ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 4 सेंटीमीटर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी
सॉरी ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से उस युग्म का चयन करें जो शेष से भिन्न यानी कि अलग है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 64, बी 44, सी 53 और डी 32, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 53 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बाकी ये सभी सम संख्याएं हैं, जबकि बाकी ये सभी इवन नंबर हैं और जबकि 53 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई है। यदि अर्धगोले को पिघलाकर समान शंकु बनाए जाते हैं जिसमें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या और ऊंचाई अर्धगोले के समान है और एक है, तो सेकंड का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:12 है और इसका आयतन 77 होगा, है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 2.8 सेंटीमीटर, बी 3.5 सेंटीमीटर, सी 4.5 सेंटीमीटर और डी 3.7 सेंटीमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था प्लंग का, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए डाइव बी डक, सी राइज और डी फॉल फॉल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी राइज इसका एकदम करेक्ट आंसर था प्लंग का। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एंटोनिम्स उस शब्द को चुने जो एब्रेशन शब्द का सबसे अच्छा अर्थ बताता हो। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए इंटेंसिफिकेशन यानी कि तीव्रता, बी जस्टिफिकेशन यानी कि औचित्य, सी डेविएशन यानी कि विचलन और डी कंफर्मिटी यानी कि अनुरूपता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी डेविएशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि विचलन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी अकबर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी और संस्थापक बहलोल लोदी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, और अकबर मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन दिया गया था, किस आदिवासी नेता को अंग्रेजों ने जबरन फांसी दी थी। 4 ऑप्शंस थे, ए बिरसा मुंडा, बी तिलका मांझी, सी सिद्ध कान्हू और डी अलूरी सीताराम राजू, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी तिलका मांझी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक शब्द जिसका अर्थ उस चीज की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना या परीक्षण करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए इग्नोर्ड यानी कि अनदेखा किया, बी एक्सप्लोर्ड यानी कि खोजा अन्वेषण किया, सी डिस्कार्डेड यानी कि खारिज किया और डी ये था इग्निटेड यानी कि जलाया, इग्निटेड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सप्लोर्ड खोजा या अन्वेषण किया एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित की गई थी। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए भुवनेश्वर उड़ीसा, बी पंचकूला हरियाणा, सी पटियाला पंजाब और डी चेन्नई तमिलनाडु, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंचकूला हरियाणा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, cos 5/4 sec 5/3 sin 2 x plus pi अपॉन 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू पूछी गई थी, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ए 17/25 रूट 2, बी ऑप्शन था 17/25 रूट 3, सी ऑप्शन था 18/25 रूट 2 और डी ऑप्शन था 18/25 रूट 3, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18/25 रूट 2 एकदम करेक्ट आंसर है। इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं आज की शिफ्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वे सभी आज की शिफ्ट में पूछे गए थे, जो एकदम 100% क्वेश्चन के साथ उसके 100% एक्यूरेट आंसर बताए हैं, लेकिन उसका विस्तार में यानी कि उसकी व्याख्या नहीं की है, क्योंकि वीडियो इससे लंबी हो जाती है, इसलिए आपको केवल उसके क्वेश्चंस के आंसर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।